हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। लेट ए बी 2 यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है सर। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर हो, और ये कब होगा, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो, 1 हो। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, तो देखो क्या बनेगा। ए से ए को करोगे होल स्क्वायर, फिर ए से बी को करोगे, फिर बी से ए को करोगे, फिर बी से बी को करोगे, कितना बनेगा। सर इसकी और इसकी वैल्यू तो मुझे 1 दे रखी है पहले से, तो 1 + 2a.b प्लस 1 = 1। एक 1 से एक 1 चला गया, इस 1 को वहां भेज दो। 2a.b = 1, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो a.b आपके पास कितना आ गया, -1/2। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार खुद से करके देखना, आ जाएगा। a.b कितना आ गया आपके पास, माइनस का हाफ आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है सर। अब आपको निकालना क्या था, एंगल बिटवीन देम, है ना। तो अब कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, a.b अपॉन में a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। अब a.b की वैल्यू माइनस हाफ दे दी और इनकी वैल्यू 1 × 1 दे दी, सिंपल। तो ये माइनस हाफ आ गया आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा के अंदर हाफ कहाँ आता है, पहले तो ये सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। सर कॉस थीटा के अंदर हाफ देखेंगे तो साइन साइन में 30 होता है, तो इसमें कॉस में 60 डिग्री के अंदर आ जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री के अंदर आ जाएगा भाई। हमारी ये चीज समझ में आया, केवल हाफ की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है। तो 60 डिग्री पे आ गया। क्या होता है, पाई/6/4 पाई/3, कितना हो गया, पाई/3 हो गया। लेकिन आपको क्या लेना है, माइनस लेके आना है। तो क्या करें अपन इसको, पाई माइनस पाई/3 कर दूं क्या इसको। हाँ सर कर दो ना। तो यहाँ से इसकी जगह मैं कॉस पाई माइनस पाई/3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में सेकंड चैप्टर है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं पढ़ा है, और क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है फिर मेरे ख्याल में, है ना। तो थीटा का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, पाई-पाई/3। तो ये हो गया 2 पाई/3। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट है। ये बताऊं कैसे करते हैं। ये हाफ तो आपको पता है कि सर 60 डिग्री पे होता है, लेकिन ये माइनस में हाफ है। अब माइनस हाफ है तो सर माइनस वाले हाफ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉस में आपको पता होगा ये 0 होता है। ये पायो नॉन चेंजर की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ AST यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो मैंने पाई में से माइनस किया तो इस क्वाड्रेंट में गिरा, तो इसलिए इस वाले में पाई माइनस करने पे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डीपली कंसेप्ट सीखना है तो सेकंड चैप्टर देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड।